के बिजरावगढ़ विधानसभा में बुधवार की शाम भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की जीत के उत्सव और सैनिकों के सम्मान में यह यात्रा ऐतिहासिक किले से प्रारंभ होकर जनपद कार्यालय तक निकाली गई। विधायक संजय पाठक सहित हजारों नागरिकों ने भारत माता की जय और सेना जिंदाबाद के नारों के साथ देशभक्ति का जोश भरा प्रदर्शन किया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में विधायक संजय पाठक, नगर परिषद अध्यक्ष वसुधा मिश्रा, जनपद अध्यक्ष सुधा कोल, सेवानिवृत्त सैनिक, एनसीसी कैडेट, सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक श्री पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने देश को गौरवान्वित किया है। यह यात्रा सेना के साथ एकजुटता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी है। ये भारतीय सेना के सम्मान में आज ये विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विजय राघवगढ़ का किला, जो भारत की स्वतंत्रता के निशानी के रूप में जाना जाता है। 1857 में जब झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को खदेड़ना चालू किया और भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चालू किया आज़ादी का, तो विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद जी ने यहाँ से तलवार उठाई थी और झांसी की रानी ने झांसी से तलवार उठाई थी। तो एक साथ अगर भारत को आज़ाद करने की जो युद्ध चालू हुआ था, लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई जो चालू हुई थी, वो एक तरफ जहाँ झांसी की रानी, वहीं दूसरी तरफ हमारे इस विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद ने चालू की थी। तो आज जब हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन सफलता और विजय प्राप्त की है और भारतीय सेना के पराक्रम के दम से हमने जो 3.5-4 दिन के अंदर विजय श्री हासिल की है, इसके सम्मान में, सेना के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा सड़क पे उतरा और तिरंगा यात्रा के रूप में भारतीय सेना का सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। और हम यहाँ से इस यात्रा के माध्यम से संदेश देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा सशक्त है, मजबूत है और हम लोग निर्भय होकर यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना आज सबसे विश्व की ताकतवर सेना बन के उभरी है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को एक विषय पे एक विशेष रूप से इसलिए भी जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को इक्विप्ड करने में, उनको संसाधन उपलब्ध कराने में, उनको सैनिकों को और भारतीय सेना को, वायु सेना को, जल सेना को, थल सेना को विभिन्न प्रकार के उपकरण मुहैया कराए, ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया कराई। और आज की जो नई तकनीक है कि ड्रोन से हमला, पाकिस्तान ने कितने हमले हमारे ऊपर नहीं किए, लेकिन भारत का निर्मित आकाश का जो हवाई सिक्योर सिस्टम है हमारा, उसने आज पाकिस्तान के सारे ड्रोन को मार गिरा। एक भी ड्रोन हमारा पाकिस्तान का हमारे क्षेत्र में आके कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो आज अगर भारतीय वायु सेना पूरी ताकत से लड़ रही है तो उसके पीछे राफेल भी है जो नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया। आज इसरो को पूरी छूट और पूरी सुविधा दी, भारतीय सेना का बजट बढ़ाया, भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया और ये नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पहली से लेके आज तक की हर दिवाली उन्होंने सैनिकों के साथ मनाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस देश का मुखिया, जिस परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है, अगर देश का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन और त्यौहार मनाते हैं, इसका मतलब वह सैनिकों को, देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी अकेले कोई बात नहीं करते। जब भी अगर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि मेरे साथ भारत का 140 करोड़ नागरिक खड़ा है।